समृद्ध कोकण शेतकरी संघटना ने लाया है नया कॉन्सेप्ट शेतकरी आंबा बाजार। इस तरह के बाजार को आमदार प्रसाद लाड और मनीषा चौधरी जी बढ़ावा देने के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। दहिसर विधानसभा में भी शेतकरी आंबा बाजार की एक शाखा खोली गई, जिसका उद्घाटन सांसद गोपाल शेट्टी और विधायिका मनीषा चौधरी जी द्वारा किया गया। इस बाजार का मकसद है कि किसानों का माल सीधे बाजार में आए, जिससे उनको फायदा हो सके। देवगढ़, रायगढ़, रत्नागिरी के हापुस आमों की शानदार बाजार। चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। गोपाल शेट्टी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीषा तुम्हारे साथ है। बोलो बोलो भारत माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। शेतकरी आंबा बाजार क्या संदेश है इसमें? आंबा बाजार की ये हमारे संजय यादवराव कोकण आंबा महोत्सव गत मैं मानता हूँ कि 15 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे कर रहे हैं। शुरुआत के दिनों में तो कोकण से आम लाकर मुंबई में बेचकर 2 पैसा कमाना ये एक मकसद था। मकसद तो आज भी है, लेकिन आज इसमें बदलाव ये हुआ है कि किसानों को ज़्यादा पैसे हाथ में कैसे जाए और ग्राहकों को भी रीज़नेबल रेट में अच्छे आम कैसे मिले, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी सफलता उन्हें इस काम में मिल रही है और किसानों का भी बहुत लाभ पहुंच रहा है किसानों को। और मैं मानता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से जो नगरजन होते हैं उनको भी सही दाम में अच्छा आम खाने के लिए मिलता है और साथ साथ में किसानों के हाथ में 2 पैसा ज़्यादा जाते हैं। जो व्यापारियों के पास जाता था वो अब किसानों के पास जा रहा है। इसलिए जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कार्यक्रम संजय राव यादव जी के प्रयत्न से मुंबई में लगभग अभी उन्होंने कहा कि 15 जगह पर इस साल में कर रहे हैं और हर साल 1-2 जगह बढ़ते जा रहा है। ये मैं मानता हूँ कि बहुत खुशी की बात है। मैं जब विधायक था तो आता था, लेकिन ये परंपरा अभी भी कायम है। वो मुझे याद करते हैं और मैं आ जाता हूँ। इसलिए मैं संजय राव और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। ये आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। आने वाले दिनों में और बेहतर ढंग से कैसा हम कर सकते हैं उसके लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है। वो हम सब लोग मिलकर करेंगे। किसानों को तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि ग्लोबल मार्केट हुआ है। मार्केट की जानकारी तो लगभग अभी मोदी जी आने के बाद में टीवी के माध्यम से हर घर में पूरे दुनिया के बाज़ार में क्या बिकता है, क्या रेट है, ये सारा पता चलता है। इसलिए वो समय अभी चला गया कि किसानों को कोई कम दाम में माल लेकर उनके साथ में बेईमानी करे। ये शब्द ठीक नहीं होता, लेकिन मुनाफा ज़्यादा व्यापारी ले, ये अब रहा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों ने भी तरह तरह के बाई प्रोडक्ट्स के बारे में तरफ जाना चाहिए। जैसे आम से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, वो प्रोडक्ट बनने के लिए इन दिनों में मोदी जी के माध्यम से प्रयत्न हो रहा है। आत्मनिर्भर की बात करते हैं, बैंक में से लोन मिलता है। गांव में अपनी जगह पर ही कोई एक छोटे मोटे इंडस्ट्री डालकर मैंगोस के बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो बड़े पैमाने पे इसके लिए बाज़ार उपलब्ध है। भारत देश के व्यापारियों को चिंता इस बात की करने की कोई आवश्यकता नहीं कि वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। हम दुनिया के सबसे बड़े बाज़ार को चलाने वाले लोग हैं। इसलिए हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसको बेचने के लिए हमारा देश ही इतना बड़ा है, हम बेच सकते हैं। इसलिए सिर्फ किसानों के पीछे डटकर खड़े होने की आवश्यकता है। मोदी जी खड़े हैं, संजय राव जैसे अनेक कार्यकर्ता अगर खड़े रहेंगे तो मुझे लगता है कि किसानों का देखते देखते बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। गर्मी के दौरान जब आम आते हैं तो लोगों को मन में एक शंका रहती है कि आम नुकसान कर सकता है, आम जो पका होगा वो केमिकल से पका होगा, इस तरह की बातें रहती थी। इस पर लोगों को क्या संदेश देंगे?
कोकण का राजा हापुस ये प्रसिद्ध है और देवगढ़ हापुस, ये हापुस में सबसे बढ़िया हापुस फल कौन सा होगा तो देवगढ़ हापुस है। और ये टोटली नेचुरल पकाए हुए डायरेक्ट खेडूतों के खेत से डायरेक्ट बोरीवली में अपने ये माल लाए हैं। जो 100 खेडूतों का एक ग्रुप बना के उनका माल यहाँ ला के उनको 2 पैसा मार्केट का ज़्यादा मिलेगा। और जो हमारे ग्राहक है आज के दिन में कर्नाटक का आम आ रहा है, चेन्नई का आम आ रहा है, लोगों को व्यापारियों के ओर से फंसा जाता है कि ये देवगढ़ हापुस है, लेकिन वो एक्चुअली देवगढ़ हापुस नहीं होता है। देवगढ़ हापुस का जो स्किन है ये स्किन सबसे पतली स्किन रहती है और जब भी देवगढ़ हापुस आप पका काटेंगे तो इसका कलर ऑरेंज आता है, मैंगो कलर, नेचुरल मैंगो कलर। और आप कर्नाटक या चेन्नई का हापुस लेंगे तो येलो आता है। और स्वीट जितना अल्फांसो कोकण का देवगढ़ का है वो दूसरे अल्फांसो से बढ़िया है। और इसीलिए मुंबई में आज हर जगह पे खेडूतों का डायरेक्ट माल ग्राहकों को मिलेगा और ग्राहकों को भी जो चीज़ मिलेगी वो 100% गोल्ड मिलेगा। तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म आपने दिया है कि मार्केट में इस तरह से चीज़ें लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि अच्छी काम है। ये ग्लोबल कोकण के माध्यम से हर जगह होता है, लेकिन अभी ये संकल्पना हमने निकाली है, हमारे जो प्रसाद लाड जी है, संजय यादव राव जी है, ग्लोबल कोकण का बड़ा महोत्सव भी हम लोग करते हैं। और इस तरह से ये पहली बार हम दहिसर विधानसभा में कर रहे हैं। आम की बात आती है तो लोगों के मन में रेट्स की बात आती है कि रेट्स महंगा होगा या कम होगा, इस पर क्या होगा? आप महानंदा का दूध लेंगे तो महानंदा का दूध आपको 50 रुपये में मिलेगा और वही आप डेयरी का दूध लेंगे तो आपको 90 रुपीज़ मिलेगा। तो जो असली है वो असली का 2 पैसा दाम ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आपको असली माल मिलेगा। राजा आम है, तो आम का राजा अल्फांसो है। अल्फांसो दुनिया का बेस्ट कोंकण में पकता है। कोंकण का जो बेस्ट है वो देवगढ़, रत्नागिरी और राजापुर में होता है। वहाँ का भी जो बेस्ट है वो समुद्र के किनारे और खाड़ी के किनारे पकता है। तो जो बेस्ट का बेस्ट, तो ऐसे कोंकण के बेस्ट फार्मर्स को लेके बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस और पुरानी वाली जो टेस्ट हापुस की थी जो मिस हो गई, आधा कर्नाटक का, आधा मद्रास का, आधा कोंकण का, बाद में वो शॉर्टकट 3 दिन में उसको पकाओ, ज़बरदस्ती पकाओ, ये सब करने की वजह से अल्फांसो का जो ओरिजिनल फ्लेवर है, जो आप अभी इधर यहाँ पे जो स्मेल आ रहा है वो मिसिंग है। तो वो जो पूरे घर में स्मेल आता है, वो जो सेफ्रॉन कलर का अंदर से काटने के बाद उसकी स्किन पतली होती है, उसकी टेस्ट, मीठा तो केसर भी होता है, लेकिन मीठा और खट्टा दोनों का दुनिया का आइडियल बैलेंस जो है वो अल्फांसो है। तो ये अल्फांसो लोगों को मिलना चाहिए, वो भी रीज़नेबल रेट में, लेकिन सस्ता आम नहीं, अच्छा आम, ये हमारा कंसेप्ट है। तो बेस्ट का बेस्ट लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए मुंबई शहर में ऐसे 15 सेंटर प्रसाद जी लाड आमदार और हमारी संस्था ग्लोबल कोकण, कोकण भूमि प्रतिष्ठान, और यहाँ पे ताई हमें मदद कर रही है। कल नारायण राव राणे साहब वर्सोवा में कर रहे हैं, तो लोगों को ये आम मिलेगा। ये देखिए 600 रुपये डजन से 600, ये 700 रुपये है। ये एक्सपोर्ट का जो साइज़ है 200 ग्राम वाला, ये 700 रुपये डज़न है, लेकिन पेटी में है, टुकड़े टुकड़े में ही। ये 850 रुपये है। जो उससे भी बड़ा, इसको हमने गोल्ड कैटेगरी बोला है। प्लैटिनम कैटेगरी है, ये 1000 रुपये डजन है। उसके बाद 1400 रुपये डजन है। और जो सबसे बड़ा है वो बहुत कम लोग उनको परवड़ेगा, भी कम लोगों को, वो 1700 रुपये डजन है। सो 600 रुपये से लेके 1700 तक आप आपके इकोनॉमी के हिसाब से, लेकिन ओरिजिनल चीज़ आपके बजट में आपको मिल सकती है। जिसको 600 का खाना है वो 600 का खाए, जिसको बड़ा खाना है बड़ा खाए। लेकिन ये आम बोरीवली के लोगों को, ये जो टॉप टू बॉटम आपने बताया कि 600 से लेके 1700 तक की क्वालिटी है, इसके बीच की कड़ी क्या है? मतलब कैसे ये वेरीफाई करेंगे कि सबसे बेस्ट वाला उसमें क्या? ये सभी बेस्ट है, खाली साइज़ में फ़र्क है। 600 रुपये का छोटा रहेगा, 700 का उससे बड़ा रहेगा,
बाकी ये सब अल्फांसो है, कोई भी पेटी आप लेके जाओ, मज़ा तो वही आने वाला है जो ओरिजिनल अल्फांसो का है।